एपिसोड 1 में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, प्लीज मुझे ये करने दो, प्लीज मुझे ये करने दो, मुझे शादी करनी है। जिसे सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और हाँ, ये इसका ब्लू हेयर वाला इसका ब्रदर है और ये गोल्डन हेयर वाला इसका फादर है और ये ब्लू हेयर वाली इसकी मदर है। और हमारी जहाँ पर इसकी मॉम कह रही होती है, अब तुम वो इतना बचपना क्यों कर रही हो इमिली। और वहीं पर हमारी मेन फीमेल लीड जिसका नाम मिली है, वो कह रही होती है कि क्योंकि आप मुझे मुझे मैरिज का परमिशन नहीं दे रही हो। अगर आप सच में मेरे मैरिज के अगेंस्ट हो तो आपको मुझ पर से कदम रख कर आगे जाना होगा। और उसकी मॉम सही में उस पर पैर रख देती है। मिली खड़ी होती है और कहती है, मॉम सचमुच आप ये कैसे कर सकती हैं। उस मॉम कहती है, भूलो मत कि तुमने ही मुझसे ये करने के लिए कहा था। इमिली कहती है, क्या सचमुच अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे मार दीजिए तो क्या आप मुझे सचमुच मार देंगी। उस मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगी। इमिली कहती है, रहने भी दीजिए मॉम, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप प्लीज शांति से बैठ जाइए, मैं सच में सीरियस हूँ इस बारे में। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं, तुम जो कुछ दिन पहले डेट करने के लिए भी किसी को तैयार नहीं थी, वो आज सीधे मैरिज करना चाहती है। ऐसे अगर तुम सडनली कहोगी तो हम शॉक तो होंगे ही ना। एमिली कहती है, अच्छा रियली, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ और इसी वजह से मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है, ऑल राइट ठीक है, लेकिन इस पूरी दुनिया में तुम्हें एरिन के अलावा और कोई नहीं मिला। एमिली कहती है, हाँ क्योंकि क्योंकि और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिली जब सुबह उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो किसी दुनिया में रिकार्नेट हो गई है और उसका मेन कैरेक्टर रॉयल एरिन है और इसका फेवरेट कैरेक्टर भी है। और तब इसे पता चलता है कि ये किसी रैंडम वर्ल्ड में रिकार्नेट नहीं हुई है, ये एक नोवेल में रिकार्नेट हुई। जिस नोवेल में रिकार्नेट हुई है उस नोवेल का नाम द ब्रोकन स्वॉर्ड है और ये स्टोरी है एक पर्सपेक्टिव मेल लीड की जिसका नाम रॉयल एरिन है और वो एक इंपीरियल नाइट है और एक ग्रेट हीरो है। प्रॉब्लम ये है कि इस स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी है। बिगिन शुरुआत में ही इस नोवेल के मेन कैरेक्टर के हार्ट कोर में एक ब्रस्ट होगा जिससे वो अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और इससे भी बुरा वो अपनी सारी एबिलिटीज को खो देगा और स्वॉर्ड फाइट भी नहीं कर पाएगा। और मैं सोचती है, और इसके बाद मुझे जितनी हद तक नोवेल याद है, इसके बाद वो अपनी फैमिली को भी खो देगा और अपने घर को भी खो देगा, वो हर चीज़ को खो देगा और फिर शुरुआत होगी उसके विलन आर्क जिसके अंत में उसे एक बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। एमी सोचती है, नहीं मैं उसे ऐसे मरते हुए अब अपनी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी, मुझे इस कहानी को चेंज करना होगा, मुझे उसे विलन बनने से रोकना होगा। लेकिन मैं उसकी मदद कैसे करूं। जहाँ तक मैं उसकी पर्सनालिटी को जानती हूँ, वो किसी ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर से मदद तो लेगा नहीं। इसका मतलब कि मुझे उसके करीब जाना होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मैं उसकी फ्रेंड बन के उसके क्लोज जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं उसकी फ्रेंड बन के गई तो इसमें बहुत ज़्यादा लिमिट्स आएंगी। क्यों ना मैं उसकी लवर बन के उसके करीब जाऊं। लेकिन ब्रेकअप से सब कुछ खराब हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, उससे शादी करना। से मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाऊंगी और मैं उसकी मदद कर पाऊंगी। वही वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उसकी मॉम कहती है, तुम क्या उसके सिचुएशन के बारे में जानती हो, और अगर जानती हो तो क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो। जहाँ पर इमिली बोलती है, हाँ बिल्कुल। इमिल ने भले ही अभी बहुत ज़्यादा कुछ खो दिया है लेकिन वो अपने हार्ट को रिकवर कर रहा है और मुझे पता है कि वो एक दिन फिर से चलना शुरू कर देगा और मैं उसकी इसमें मदद करूंगी, वो भी पूरी शिद्दत से। आप निश्चिंत रहिए इसके बारे में। बस वो कहती हैं मिली, और मिली मन में सोचती है, मुझे पता है कि आप अभी भी मेरे खिलाफ होंगी लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक आप मान ना जाओ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। उसकी मॉम कहती है, तो ठीक है जैसा तुम चाहो। लेकिन मिली अपनी मॉम की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो कहने लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे खिलाफ हो या आप सब मेरे खिलाफ हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम ने हाँ बोला है और वो खुशी से पागल होते हुए कहती है, मॉम रियली, सच में। उसकी मॉम कहती है, शादी तुम्हें करनी है ना ये मुझे, तो तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। तभी उसका भाई बोलता है, नहीं ये इतना इजी नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकती। क्या आप लोग सच में समझते हैं कि ये सही है?
मिली अपने छोटे भाई को ऐसा बोलते हुए सुनकर मन में सोचती है, सच में ये मेरी कितना ज़्यादा चिंता करता है तो मेरा छोटा भाई ही। तभी उसका भाई बोलता है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। आप एरन ने अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर इस लड़की से उसकी शादी करके उसकी जिंदगी को और बर्बाद करने का क्या मतलब बनता है आप लोगों का। एमिल सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, बाहर में जाए तू साले। उसकी मॉम कहती है, ठीक है तुम रेडी तो हो गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि तुम उससे कभी फेस टू फेस मिली भी हो। एमिल कहती है, हाँ मुझे पता है, और मुझे भी नहीं लगता कि वो मुझे देखते ही हाँ बोल देगा, इसलिए मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी। और मुझे अपने सिंसियरिटी पर पूरा विश्वास है कि उसे मेरी फीलिंग्स ज़रूर दिखेगी। तो इसके डैड कहते हैं, तो जब सब कुछ रेडी हो ही गया है तो क्या अब तुम वीकेंड मैनर के लिए निकलोगी। एमिल कहती है, अगर उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उसे यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगी। कैपिटल में बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी देख रेख हो सकती है और यहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकवर कर लेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी जगह उसे कहीं नहीं मिलेगी। हमें नेक्स्ट सीन एरिन के मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिन कह रहा होता है, मुझे पता है तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बस अब इतना ही। मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसके लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें कह के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता। वो अपने सर्वेंट के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जैक, तुमने इस पैलेस के लाइब्रेरी को अभी तक संभाला, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो फिर नेक्स्ट सर्वेंट के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया क्रिश, तुम्हारे गार्डन वर्क की वजह से मुझे हमेशा गार्डन में जाने का मन करता है, इसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपने लास्ट सर्वेंट के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे लिए हर दिन हेल्दी और पौष्टिक खाना बना देती। और तुम सबका एक बार और शुक्रिया कि तुम सब ने मेरे लिए काम किया। और वो सारे सर्वेंट्स रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एरिन सोच रहा होता है, ओके तो अब मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अगर मैं आज ठीक होता तो उनके कंधों पर कम से कम हाथ रख के उन्हें बाहर तक तो छोड़ ही देता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे मिलने आए यहाँ पर। और एपिसोड 1 यही पर खत्म हो जाता है हमारी ईमेल की एंट्री के। हमें एपिसोड 2 में दिखाया जाता है जहाँ पर मिली मेंशन के अंदर जाती है, लेकिन मेंशन के अंदर कोई भी नहीं होता। वो सोचती है यहाँ पर कोई रहता भी है क्या। तभी उसे बगल में से नॉक नॉक की आवाज आती है और हमारा मैन लीड जिसका नाम एरिन है वो सामने आता है। एमिल एरिन को देखते हुए उसे ग्रीट करती है और कहती है, हेलो मेरा नाम एलिन क्लूड है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एरिन कहता है, मेरा नाम रॉयल एरविन है और मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे विश्वास है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। मिली मन में सोचती है, नाइस, जैसा कि मैंने सोचा था ये सबसे पहले मुझसे यही पूछेगा। मिली एरन के पास जाती है और अपने घुटने पर आते हुए कहती है, विस्काउंट रॉयल एरन, विल यू बी मैरी मी। जैसा सुनकर एरिन का ये रिएक्शन होता है। एरिन मन में सोचने लगता है और एरिन को ऐसे सोचते हुए देखकर मिली सोचने लगती है, क्या ये मुझे रिजेक्ट करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्लान बी पर अभी काम करना होगा। मिली कुछ स्टेप पीछे जाती है और बहुत अलग अलग पॉज बनाते हुए कहती है, मैं एक नाइट फैमिली से आती हूँ और मैं भी एक नाइट हूँ। आप एक ऐसे नाइट है जिसे मैं एडमायर करती हूँ माय लॉर्ड, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और वेल यही था इसका प्लान भी कि ये रिवील करेगी कि ये नाइट फैमिली से आती है और ये भी एक नाइट है और ये उसे एडमायर करती है। जिसे सुनने के बाद एरिन का मूड पूरा डाउन हो जाता है और मिली मन में सोचती है, मैंने ये रिएक्शन तो नहीं सोचा था। एरिन कहता है, असल में मैं अब स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मिली मन में सोचने लगती है, ये चीज़ें ऐसी तो नहीं जानी चाहिए थी। वह कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। मिली मन में कहती है, मुझे लव एट फर्स्ट साइट के प्लान पे ही जाना चाहिए था, मैंने प्लान चेंज क्यों किया यार। एरिन कहता है, और मैं अभी कुछ ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्रपोज करने के पीछे कौन सा रीज़न है, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी की। मिली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और वो कहती है, हाँ मैंने ये बहुत ज़्यादा सडन किया, मुझे यकीन है कि मेरी फीलिंग्स आप तक पहुँची होगी और इन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
एरन कहता है नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो मुझे एडमायर कर देती, लेकिन मैं ही उस लायक नहीं हूँ। मिली मन में सोचती है लगता है कि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा गलत होने वाली है, इससे अच्छा मैं वापस जाऊँ और दूसरे प्लेन पर काम करूँ। हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिली को, जहाँ पर उसके सर्वेंट होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हमें नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी गिव अप कर देंगी और वापस लौट के आ जाएंगी। मिली कहती है चीज़ें ही वैसे नहीं गई जैसे मैंने सोचा था, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन उतना कुछ खास नहीं था। उसकी लेडी सर्वेंट कहती है मैंने सोचा था कि अगर वो आपको रिजेक्ट करेगा तो हम उसे किडनैप कर लेंगे। मिली कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो लोगों को किडनैप करते हैं? वो सर्वेंट बोलती है हाँ, अगर कोई हाथों के ऊपर पर हॉर्स राइडिंग करे तो शायद वो ऐसा कर सकता है। मिली कहती है मुझे इस किडनैप करने वाले ऑप्शन को स्किप करना है और तुम सबका मर्डर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो तीनों डर के वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं मुझे खाना बनाना है और मुझे सब्जियाँ लानी है। मिली सोचने लगती है बाकी मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी होती है, उसमें मेन लीड फीमेल लीड को प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन लगता नहीं है कि मेरी स्टोरी ऐसे जाने वाली है और उसने मुझे बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उसके सर्वेंट्स वापस आते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए खाना लाए हैं। मिली उन लोगों को कहती है तुम सब यहाँ ज़रा बैठो, और मिली उन लोगों से पूछती है मेरी क्या क्या लिमिट है जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकती, और मुझे तुम लोगों की अभी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और वो तीनों मिली की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने उस रेस्टोरेंट के बारे में सुना, वहाँ का फूड बहुत ज़्यादा प्रेटी है, हम लोग वहाँ चले? हाँ ज़रूर चलते हैं ना। मिली उन लोगों से कहती है तुम लोगों को एक सजेशन में मैं तुम लोगों को एक गोल्ड कॉइन दूंगी। वो तीनों तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग इस मीटिंग का एजेंडा जान सकते हैं? मिली मिली को से कहती है हम लोग कैसे विस्काउंट एरिन का माइंड चेंज कर सकते हैं ताकि वो मुझसे मैरिज कर ले। उनमें से एक सर्वेंट मिली को सजेशन देता है क्यों ना उसे आप अपनी पावर दिखाएं। मिली उसे रिजेक्ट कर देती है। दूसरा कहता है तो क्यों ना आप उसे अपने पैसे की पावर दिखाएं। मिली उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है क्या तुम लोग मुझे पावर एंड मनी के अलावा और कोई सजेशन दे सकते हो? उसकी फीमेल सर्वेंट कहती है हाँ, लेकिन आपके पास पावर और मनी के अलावा और कोई भी गुड क्वालिटीज हैं क्या? मिली कहती है मेरे फेस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सर्वेंट कहती है क्या आपका फेस एरिन से ज़्यादा प्रिटी है? मिली कहती है ऑफ कोर्स नहीं। सर्वेंट कहती है ध्यान से सुनिए, मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। एमिली कहती है ओहो। हमारा नेक्स्ट हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एरिन पर, जहाँ पर उसके पास उसका बटलर बैठा होता है और वो कहता है ये अभी भी हार्ड है। एरन कहता है हाँ। बटलर कहता है क्या आपने अपने लैब को साफ किया? एरिन बोलता है हाँ, वो ऑलमोस्ट साफ हो ही गया है। तभी उसका बटलर कहता है जैसा कि पिछली बार वो सस्पिशियस पर्सन आए थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो लोग फिर आए थे। वो लोग जैसे ही आपके रिसर्च के बारे में सुने कि वो पूरा हो गया है, वो लोग उन लोगों को अच्छा लगा, जिसे देखकर मुझे ये तो नहीं लगा कि वो आपके इन सारे रिजल्ट को चुराने आए थे। आपको क्या लगता है? मैंने सुना कि यहाँ पर एक यंग लेडी आपसे मिलने आई थी। एरिन बोलता है हाँ, वो उसका नाम मिली क्लाउड था, वो काउंट क्लाउड की डॉटर थी। वो मुझसे शादी करना चाहते थे लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसका बटलर कहता है लेकिन क्यों? एरिन बोलता है वो मुझे एडमायर करती है एक नाइट के तौर पर, लेकिन मेरी बॉडी अब उस काबिल नहीं बची है कि मैं वो जिस पर्सन को इमेजिन करती है वैसा पर्सन बन पाऊँ। उसका बटलर कहता है आप गलत सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और पहले जैसे वापस से एक स्वॉर्ड मास्टर बनेंगे। और ऐसे ही चलते चलते उसका बटलर विंडोज़ के पास जाता है और वो विंडो के पास देखता है मिली को और वो कहता है एरिन से देखिए आपसे फिर से कोई मिलने आया है। एरिन कहता है क्या वो लड़की फिर से आ गई? वो अपने घर नहीं गए अभी तक। और बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर मिली खड़ी होती है और वो कह रही होती है लेडी मिली क्लाउड यहाँ पर आ गई है मेरे लॉर्ड। और एपिसोड 2 यही पर खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को ये मांगा पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा। और वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और जाते जाते लाइक कर देना यार।